ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ, ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तराइयों में ताके करुणा के संग। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तराइयों में ताके करुणा के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए। प्रार्थना कर दीनों की माँ। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की। यीशु की महिमा में हमें मिला हमें यीशु के संग। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की। यीशु की महिमा में हमें मिला हमें यीशु के संग। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, गीत हम गाते हैं। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किल दावों में, हमारे दुख संकटों में, हमारे हर परेशानियों में हमें मदद करने वाला ये माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ए माँ, आज मेरे जीवन में नया आशीष के लिए, मेरे घर में नया अभिषेक के लिए, और कितने लोग दुख में, संकट में, परेशानी में, बीमारी में, आर्थिक तनाव में और मानसिक बीमारी में और मन में बोझ और ऐसे पाप बंधन में, गलत रिश्ता में, गलत संगति में, वो प्रभु नया आशीष देने के लिए विशेष माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे, हम स्तुति करते हैं। प्रणाम मरिया माँ, हमारे लिए मध्यस्थता, हम मध्यस्थता मांगते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आशीष देने के लिए, आशीष हम प्राप्त करने के लिए माँ साथ आइए, कृपा दीजिए, कृपा कर। एक साथ हम गाएंगे। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। प्रिय मित्रों, विशेष हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा आज सारे निवेदन प्रभु के पास रखकर आज के दिन में, ये नया दिन प्रभु हमारे लिए ऐसे नया आशीष प्रदान करने के लिए हमें बुलाया है।
ये नया दिन दिए है। इसलिए विशेष मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कितने लोग आज छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए घर में होगा, हॉस्पिटल में होगा, कठिन परिस्थिति में होगा, हॉस्पिटल में आईसीयू में होगा, ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुतेरी लोगों का जीवन ऐसे बहुत ये दुख और संकट में, नशे के बंधन में, और पति पत्नी अलग हो गए हैं, और कितने युवती युवक शादी के लिए तलाश, और शादी के तलाश में और पारिवारिक जीवन के लिए और आर्थिक तनाव में, आर्थिक स्थिति में ऐसे गड्ढित हो रहे हैं। घर चलाने के लिए कितने लोग समस्या में रहते हैं, और कितने लोग गलत रिश्ता में, गलत संगति में, और कितने लोग शादी के रुकावट, और जॉब नहीं है, और घर नहीं है, और प्रिय मित्रों मदद करने के लिए कोई नहीं है। सब लोग छोड़ के अकेलापन में, खालीपन में जो लोग रहते हैं, जो लोग आत्महत्या प्रेरणा में रहते हैं, प्रिय मित्रों आज आइए, प्रभु के पास आइए, क्योंकि शिष्यगण कितने दुख और संकट द्वारा, मतलब यीशु मसीह क्रूस पर उसका मृत्यु देखकर कितने शिष्यगण दूर दूर चले गए, और ये समय कितने लोग अंदर डर के मारे, घबराहट में प्रभु से विमुख हो गए हैं। लेकिन वह हम एक ही एक व्यक्ति दृढ़ विश्वास से स्वर्ग हमारे लिए क्या अनुग्रह प्रदान करते, ये विश्वास करते हुए खड़ी है वो ईश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की माम वह खड़ी है और हमारे लिए मदद करते हैं। संत पेतरुस के विषय में हम पढ़ते हैं, वो पेतरुस कैसे फिर प्रभु के पास आया है, क्योंकि उसे मदद करने के लिए मां मरियम दी। इसलिए पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म हम देखते हैं तो इसमें ये बाग देखते हैं, मरियम के पास आकर रोती है, मां यीशु को मैंने छोड़ किया और परित्याग किया, विश्वासघात किया, तिरस्कार किया, मां सांत्वना देते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14, मरियम के साथ यीशु ऐसे प्रेरणा दिया था, प्रार्थना करने के लिए वादा किया था और आदेश दिया था, आप लोग प्रार्थना करो मरियम के साथ। इसलिए वे लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। ये सब एक हृदय होकर नारियम, ईसा की माता मरियम, उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ये प्रार्थना में दुख दूर हो गए हैं, अंधकार के बंधनों से छुटकारा वे लोग पाए हैं, अंदर के हर दुख और संकट प्रभु दूर कर दिए हैं, आत्मा आया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबसे ज्यादा क्या के लिए प्रार्थना करना है? मां मरियम ये दुख के समय भी, ये मृत्यु के समय भी, ये साथ रहकर स्वर्ग हमारे आगे और हमारे लिए क्या संदेश देते हैं, उसमें पूर्ण समर्पण किए हैं। इसलिए क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। मरियम के अंदर आत्मा उसे संचालित करते हैं। इसलिए वो आत्मा हमको भी मिलने के लिए शिक्षकगण ऐसे प्राप्त किए हैं, वो आत्मा हमको भी मिलने के लिए प्रार्थना करो, हमें मदद करने के लिए, दुख में, संकट में, निराशा और ऐसे समस्याओं में, ये सब हमारे आगे मदद करने के लिए एक माम है मरियम। इसीलिए कलीसिया, इसलिए मरियम को आदर करते हैं, आराधना नहीं आदर करते हैं। कलीसिया कितने कठिन परिस्थिति में थे वो समय, और मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा कितने हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इतिहास में ऐसे विषय हम पढ़ते हैं, मरियम मदद करते हैं। इसलिए हर ईसाइयों के जीवन में, हर ईसाइयों के दुख के समय, हर ईसाइयों के कठिन परिस्थिति के समय प्रभु स्वर्ग से प्रभु हमारे लिए नियुक्त किए गए माम को, स्वर्ग से माम हमको प्रदान किया है। यह माम इसलिए साथ रहते हुए आंसू पोंछने के लिए, दुख दूर करने के लिए हमें मदद करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे, इसलिए मरियम के साथ हम आराधना करते हैं, मरियम के साथ हम स्तुति करते हैं, मरियम के साथ हम प्रार्थना करते हैं। दुख
दूर हो जाएगा, विलाप बंद हो जाएगा, नया आशीष वो प्रदान करेगा। आशीष, इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए वो नगर में रहना है, मरियम के साथ रहना है, प्रार्थना सीखना है और कैसे विश्वास में आगे बढ़ना है, दुख पार करने के लिए क्या करना है, मरियम हमें सिखाता है। इसलिए आत्मा के लिए प्रार्थना करो, आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है, आत्मा के अभिषेक बढ़ना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बचपन में से हमको ऐसे प्रशिक्षण चाहिए और हम बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण देना चाहिए और सबों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रख्या का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12, प्रख्या दे दिव्यमान है, मतलब ज्योति प्रदान करते हैं, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। इसलिए ज्ञान, प्रख्या, विजडम, प्रभु से यह ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो चाहते हैं आत्मा वो प्रदान करते हैं। और जो लोग उसे प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार करो, सबसे ज्यादा प्रभु को प्यार करो। हमारे अंदर प्यार हम करते हैं और प्यार कैसे हम करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आशीष दिया इसलिए वो आशीष के कारण मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग वो चंगाई नहीं पाया, छुटकारा नहीं मिला है, इसलिए वो प्रभु मुझे त्याग किया है, प्रभु याद नहीं करते हैं, इसलिए प्रभु को मैं नहीं प्यार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बहुत लोग विश्वास छोड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, आंख खोलने के लिए, कान खोलने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए, हृदय में आशीष, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्यार करो, आत्मा के अभिषेक के लिए प्यार करो। इसलिए अध्याय 6 पद संख्या 13 में विस्डम, बुक ऑफ विस्डम, प्रख्या का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13, जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे 5 बजे ये प्रार्थना में प्रार्थना दल, हमारे प्रार्थना दल 5 बजे उठकर ऐसे ये ऑनलाइन प्रार्थना में हम भाग लेते हैं, वचन हम सुनते हैं और मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं। सुबह के समय जो ऐसे सो रहे हैं उन लोगों को ये आत्मा मिलना और आत्मा मिलने के लिए संभावना बहुत कम है। इसलिए जरूर सुबह उठकर, सवेरे उठकर प्रार्थना करने के लिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में, हमारे सुबह से हमारे ये प्रार्थना दल एक्टिव है, क्रियाशील है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर ये शक्ति कौन देता है? आत्मा हमें संचालित करते हैं। इसलिए जो दुख से, जो बहुत बड़े दुख और संकट में रहते हैं, लेकिन वो सुबह उठकर प्रार्थना करने के समय उसके जीवन के ऊपर अधिकार प्रभु लेता है। इसलिए वचन में ऐसे लिखा है, ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। मतलब शैतान भाग जाएगा मतलब क्या होगा? शैतान क्या के लिए आया? दुख में, संकट में, गड़बड़ी में, और हमें डालने के लिए, हमें डुबाने के लिए, हम डूबने के लिए, ऐसे नष्ट करने के लिए वो शैतान आया। जो उजाड़ा और नष्ट किया वो शैतान है। वो शैतान द्वारा हमारे नष्ट प्रभु क्या करेगा? पुनर्निर्माण करेगा। इसलिए मेरे जीवन पुनर्निर्माण करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए माँ मरियम कैसे प्रभु को प्यार किया। मतलब दुख के समय मरियम क्या, मतलब लोग यीशु को और आप माम के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध खड़े हैं। माम इस समय क्या कर रहे हो? ईश्वर का शक्ति नष्ट हो गया, ऐसा नहीं चाहते, ऐसे नहीं सोचते हैं, ऐसा विश्वास नहीं है। ये समय भी प्रभु है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम आज एक रोगी के विषय में
हम सुना है, मतलब उसका पति बड़ा बीमारी में है, बड़ा बीमारी में, इसलिए पत्नी सोच रहे हैं मेरा पति इतना बड़ा बीमारी और प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते हैं, बहुत बड़े निराशा में, क्यों इतना बड़ा बीमारी, और ये बीमारी के कारण विश्वास नष्ट हो गए हैं। प्रिय ऐसे मत सोचना है, विश्वास करो। ये विश्वास, माँ मरियम ऐसे विश्वास की घोषणा करते हैं, वो घोषणा सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं, सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं। इसलिए कितने लोग लकवापन में ऐसे शरीर और ताकत नष्ट हो गए हैं और हाथ से काम नहीं कर सकते हैं, हाथ सूख गए हैं और पैर सूख गए हैं, और किडनी संबंधी बीमारी, कैंसर संबंधी बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, सिर से लेकर ऐसे पैर तक शरीर में समस्याएं। प्रिय मित्रों, शक्ति और सामर्थ्य प्रभु देता है और पश्चाताप करना चाहिए, विश्वास की घोषणा करना चाहिए, धन्यवाद और स्तुति और आराधना करना चाहिए। माँ मरियम ये काना के विवाह में, और वह क्या है कमजोर क्या, वह कमी क्या है, प्रभु के आगे मरियम ये कहा है। हमसे प्रभु क्या चाहते हैं, और माँ मरियम हमें सिखाते हैं, वचन सीखना है, वचन पढ़ना है, वचन पर विश्वास करना है, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करो। इसलिए हमारे अंदर के ये सब अंधकार की बंधनों से छुटकारा, परिवार में ऐसे कितने आनंद नष्ट हो गए हैं, अशांति फैल गए हैं, हो प्रभु इसलिए हमारे लिए एक माता को देते हुए माँ मरियम के साथ आप लोग प्रार्थना करो। इसलिए रोजरी माला हर दिन करो, सुबह उठकर प्रार्थना करो और एक साथ मिलजुल प्रार्थना करो। शायद हमारे अंदर कमजोरी, ऐसे कमजोर व्यक्ति, हमारे अंदर ऐसे अयोग्यता, ऐसे पाप, ऐसे बुराई, ऐसे गलत हो गया, लेकिन प्रभु क्षमा देने वाला है, पुनः निर्माण करने वाला है, पुनः सृष्टि वो करते हैं। इसलिए माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु से हम आशीष के लिए, जैसे माता संभालते हैं ऐसे मुझे भी संभालने के लिए, मेरे परिवार चलाने के लिए, मेरे दुख और संकट में, परेशानी में आगे चलने के लिए कृपा दे प्रभु, कृपा दे प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु ने इस जगह में आकर कितने चमत्कारों द्वारा स्वर्ग से शक्ति प्रमाणित किया है, प्रकट किया है। इसलिए वो शक्ति आज भी, और विशेष माँ मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, दुख बहुतेरे लोगों के अंदर बहुत दुख है, पाप का ये पाप के अधीनता में और बंधन में रहते, लेकिन माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम आज इस शैतान को परास्त करने के लिए हमको शक्ति माँ मरियम के साथ, हम अकेला नहीं, माम और सभी संत स्वर्गदूत के साथ हम स्तुति करेंगे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना से, प्रभु मुझे संभालने के लिए आइए, संरक्षण देने के लिए आइए, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु आइए। हम मिलजुल कर ये आग्रह के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिठाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा,
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ घर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। ओ प्रभु, मेरे प्रभु, वो कितने क्या आपको प्यार किया है। कितने बड़ा पापी मैं हूँ, कितने बड़ा अपराधी हूँ, कितने बड़े रोग और दुख संकट में मैं रहता हूँ। लेकिन प्रभु आइए, आत्मा के अभिषेक देने के लिए आइए। और कितने लोग प्रभु पड़े हुए हैं रोग बीमारी में, प्रभु अंधकार के बंधन में, पाप बंधन में और शैतान के अधीनता में प्रभु छुड़ाने के लिए आइए। तेरे गांवों से और तेरे पवित्र लहू से छुटकारा दे और चंगाई दे प्रभु। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। तू कहा है प्रभु, तू कितने बार हमको ये वादा किया है और कितने पाप बंधन में और रोग बीमारी तू आकर तेरे प्यार प्रकट किया है। प्रभु तू वादा किया मैं नहीं छोड़ेगा, मैं कभी नहीं त्यागेगा। ऐसे प्रभु मेरे जीवन में, हताश जीवन में, निराशा के समय, बड़े दुख के समय, बड़े बड़े बोझ अंदर ओ प्रभु, और ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हार थकावटों में प्रभु आशीष देने के लिए, आत्मा देने के लिए, अभिषेक देने के लिए प्रभु आइए। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है
वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय के पिता के आगे ओ प्रभु, स्वर्गीय के पिता तेरे प्यार हम स्वीकार करते हैं। ओ प्रभु, मेरे जीवन की कमी कमजोरी, मैं अयोग्य हूँ, मैं दास हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ओ प्रभु, तू कितने महान है, तू कितने बड़ा है, तू कितने बड़ा है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ तेरी आराधना। आबा पिता, स्वर्गीय के पिता, ओ यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, ओ आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा नया अभिषेक दे, शक्ति दे, आत्मा दे, अभिषेक दे, आराधना। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता ओ आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। ओ यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा ओ आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हालेलुया 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 हालेलुया। मैं हालेलुया। मैं दुखी हूँ प्रभु, दुख मिटाने वाला। मैं रोगी हूँ, रोग मिटाने वाला। मैं पापी हूँ, पापों को क्षमा देने वाला। मैं भूखा हूँ, वो भूख मिटाने वाला, वजन देने वाला, अंधकार दूर करने वाला, ज्योति प्रदान करने वाला वो प्रभु। आज यही दुख, यही संकट, यही समस्या प्रभु आप जो जानते हैं वो मैं आपके आगे आया हूँ। माम, विशेष माम मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु की माँ, मेरे जीवन में क्या कमी है, कमजोरी हम जानते हैं, और यीशु के पास वो आकर प्रभु के आगे आकर हम मध्यस्थता मांगते हुए हम आशीष पाने के लिए माँ स्वर्ग से माँ पास आई।
और मध्यस्थता हम मांगते हैं। आराधना में, स्तुति में हम एकजुट कर हमारे ये सारे निवेदन प्रभु तेरे आगे समर्पण किए। और कितने लोग देश के अधिकारियों के ऊपर मां आशीष देने के लिए, चर्च के अधिकारियों के, धर्म के अधिकारियों के ऊपर आशीष मिलने के लिए, और हर घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, और जो दुखी है और जो संकट में है, और जो विश्वासी और अविश्वासी है, जो धार्मिक है अधर्मिक है, जो दरिद्र और बड़े धनी है, प्रभु सबों के लिए आशीष दे प्रभु, नया अभिषेक दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, नया आशीष दे प्रभु, आज आत्मा की अभिषेक कर दे प्रभु। आराधना, आज प्रभु के आगे जो स्तुति किया, आराधना किया, उसके मन में प्रभु नया आशीष देता है, उसके घर में प्रभु आशीष देता है, वो रोग बीमारी में वो आशीष वो देता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। रोगी लोग विशेष ऐसे प्रार्थना करें, सभी लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:19 स्वीकार करो, दावा करते हुए ये प्रार्थना करो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:19 सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी, सबको चंगा करती थी। विश्वास के साथ हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा